नमस्कार, साथ टेक में आपका स्वागत है। आज हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की इस टॉपिक में ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, रिडॉक्स क्या है, इसको हम समझेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लास 10th का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई ने इस पे प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पूछे थे और एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी क्वेश्चन आपको सीबीएसई में देखने को मिलेगा। तो ऑक्सीडेशन क्या है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा दो चीजों पर ही ध्यान देना है। एक है ऑक्सीजन एटम, क्या ऑक्सीजन एटम, दूसरा है हाइड्रोजन एटम। इन्हीं दो एटम पे या एलिमेंट पे ध्यान देना है। ये मान लो कोई एलिमेंट है, अगर इससे हाइड्रोजन का रिमूवल हो तब उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी लेकिन यही हाइड्रोजन अगर इस एलिमेंट में आके जुड़ जाए तब बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। सब यही चीज ऑक्सीजन के लिए है। अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है किसी भी एलिमेंट से, कंपाउंड से, किसी भी एलिमेंट से, कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव होता है तब उसको बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। लेकिन वही ऑक्सीजन उसमें क्या हो जाए, ऐड ऑन हो जाए, जुड़ जाए ऑक्सीजन, तब उसको बोल देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। कैसा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हमें यही ध्यान देना है कि कब हाइड्रोजन निकलता है और कब हाइड्रोजन जुड़ता है, कब ऑक्सीजन निकलता है, कब ऑक्सीजन जुड़ता है। तो जब भी वो जुड़ेगा तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, और जब भी वो निकलेगा कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन हो गया। जब भी हाइड्रोजन निकलेगा कह देंगे ऑक्सीडेशन हो गया, और जब भी हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कह देंगे रिडक्शन रिएक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर या एटम के ऊपर ध्यान देना है, इतनी सी बात। अब कुछ एग्जांपल से और चीजों को क्लियर करेंगे और चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे। इसको इरेज करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है सोडियम। जब भी हम सोडियम के एलिमेंट को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के एलिमेंट के साथ तो ये फॉर्म करता है सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? सोडियम ऑक्साइड का एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। ये क्या बना लेगा? सोडियम ऑक्साइड का एक कंपाउंड बना लेगा। इसमें हमारा ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट में है, ये सोडियम ऑक्साइड भी क्या है, गैसियस स्टेट में है। इसमें हमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। क्या करता है? रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके उसने सोडियम ऑक्साइड फॉर्म किया है। तो अगर हम यहां देखें, सोडियम के पास अभी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहां पर जाने से सोडियम के पास क्या आ गया है? ऑक्सीजन आ गया। क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो यहां क्या हुआ? गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा तब तब हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तब तक हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक। और यहां पर जो ये सोडियम है
ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। पूरा ये रिएक्शन का ये प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस तो हो गया ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पर ये पर्टिकुलर एलिमेंट सोडियम जो है उसका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया और ये पूरा प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तो इसको इरेज करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज तो समझ में आ रहा होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन है। हाँ, जैसे कि एक बहुत पॉपुलर सा एग्जांपल है जो आप रट चुका होगा कि मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, यहां पर इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ मैग्नीशियम जिसके पास अभी ये नंगा भूखा, अभी इसके पास ना कोई ऑक्सीजन है ना कुछ हाइड्रोजन है ये, लेकिन यहाँ पर जैसे ही प्रोडक्ट आता है इसके पास एक ऑक्सीजन आ जाता है। क्या आ जाता है, एक ऑक्सीजन आता है। जैसे ही इसके पास ऑक्सीजन आता है, अब मैग्नीशियम क्या हो गया है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। और यहाँ पर क्या हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कह लीजिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज्ड दो चीजें हैं। ऑक्सीडेशन तो पूरा प्रोसेस होता है और ऑक्सीडाइज्ड कौन होता है, ऑक्सीडाइज्ड वो एलिमेंट होता है, वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड होता है जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ता है, जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और ये सारी पूरी प्रोसेस क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन और ये ऑक्सीडाइज्ड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको इरेज करके हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन को। हाँ, तो रिडक्शन में क्या है, सिंपल, जैसे कि जब ऑक्सीडेशन आपको समझाया गया, ऑक्सीडेशन में यही बोला गया था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में भैया लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी ऑक्सीजन लॉस हो जाएगा आप कह देंगे रिडक्शन हो गया। कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल है HgO, इसको बोलते हैं मरकरी ऑक्साइड। और इस मरकरी ऑक्साइड को जब भी हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट, तो मरकरी ऑक्साइड को जब हीट करेंगे ये हमको देगा मरकरी प्लस ऑक्साइड गैस। इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस हो गया। तो हमें क्या मिलेगा, मरकरी ऑक्साइड को जब भी हम हीट करेंगे, मरकरी ऑक्साइड को जब भी हम हीट करेंगे ये फॉर्म करेगा मरकरी, उसके साथ साथ ये क्या देगा, ऑक्साइड गैस देगा। तो ये मरकरी ऑक्साइड जब भी हीट करेंगे तो मरकरी और ऑक्साइड गैस देगा। ठीक, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये जो मरकरी है जो यहाँ पर नंगा हो गया है, ये मरकरी यहाँ पर ये क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसने क्या किया है, ऑक्सीजन का लॉस कर दिया है। और जब ऑक्सीजन का लॉस हो जाएगा तब तक हमें क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। तो रिड्यूस कौन हुआ है, यहाँ पर रिड्यूस जो है, रिडक्शन तो हुआ है, रिडक्शन, रिड्यूस,
तो रिड्यूस जो मरकरी हुआ है, और रिडक्शन हुआ किसका, रिडक्शन हो गया है इस पूरे प्रोसेस का। ये जो पूरा प्रोसेस दिख रहा है हमें, ये पूरा प्रोसेस क्या है, रिडक्शन हो गया है। इसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसमें हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ देखेंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, और वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, हाइड्रोजन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये I2 है और इसका रिएक्शन जब H2 के साथ होता है तब ये फॉर्म करता है HI। क्या फॉर्म करता है, HI। ठीक, यहां पर HI के पास अभी क्या है, नो हाइड्रोजन। अभी इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जैसे यहां पर आता है गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन का गेन होता है। जब जब हाइड्रोजन का गेन होगा उसको हम बोलेंगे रिडक्शन हो गया है। क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। तो हमारा जो ये रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया है, ऐड हो गया है। ठीक है, तो ऐड ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये सारे केस किसके हैं, रिडक्शन के हैं। ये है ZNO। क्या है ये, ZNO। इसका रिएक्शन जब हम कार्बन के साथ कराते हैं, कार्बन, तब ये फॉर्म करता है Zn प्लस CO2। ठीक है, तो जब भी हम ZNO को कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कितने लोग ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या था, इसके पास ऑक्सीजन था, यहाँ पर इसके पास नो ऑक्सीजन, यहाँ पर इसके पास नो ऑक्सीजन, इसके पास ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीजन खो गया है, यह लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन वही यहाँ देखिए, यहाँ पर नो ऑक्सीजन लेकिन यहाँ ऑक्सीजन आ गया है। इसका मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है एक ही रिएक्शन में, और एक ही रिएक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। तो ऑक्सीजन का लॉस भी हो रहा है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन भी हो रहा है। ऐसे रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जहां पर हमें ये देखने को मिले ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, उसके साथ साथ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तब उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि ये रिएक्शन देखोगे, इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। जब भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है इसका मतलब रिडक्शन हुआ है, और जब भी गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ है।
और ऐसे इन रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। तो आपको आई होप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। आपका दिन शुभ जाए। हैव अ गुड डे। नमस्कार।